हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है धमाका स्टडीज़ पर। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं के भूगोल बुक के चैप्टर 3 जल संसाधन के बारे में। तो आज हम करने वाले हैं इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस, और इस एमसीक्यू क्वेश्चंस के ज़रिए हम इतना गहराई में इसको अध्ययन करेंगे कि आपका 10 एमसीक्यू क्वेश्चंस में आपका 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएगा। केवल मेरी बातों को आप ध्यान से सुनिए, ठीक ना। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न तो यहाँ क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में लोग सिंचाई के लिए गुल अथवा कुल का निर्माण करते हैं। तो मैं बता दूं आपको, गुल और कुल का मतलब क्या होता है, ठीक ना। तो नदी जैसे गुल और कुल पश्चिमी हिमालय में पानी को संग्रहण करने का तरीका है, ठीक ना, जिसमें जैसे कि नदी का रास्ता बदलकर खेतों में सिंचाई के लिए बनाई जाती है, उसी को गुल और कुल कहते हैं। क्या कहते हैं? गुल और कुल। जैसे नदी में कोई मोटर या नलकूप के द्वारा खेतों में पानी लाया जाता है, वैसे ही कोई रास्ता बनाकर खेतों में पानी लाया जाता है, इसी को गुल और कुल कहते हैं। और ये कहाँ होता है? तो पश्चिमी हिमालय में। कहाँ होता है? तो पश्चिमी हिमालय, वेस्ट हिमालय में। कहाँ होता है? वेस्ट हिमालय में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे क्या बोल रहा है, नर्मदा बचाओ आंदोलन का क्या संबंध है। नर्मदा बचाओ आंदोलन का क्या संबंध है बताता हूँ मैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन का क्या संबंध है, इसका मैं काफ़ी डिटेल से पढ़ाऊँगा, काफ़ी डिटेल से। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन एक गैर सरकारी संगठन है, ठीक ना, गैर सरकारी संगठन है जो सरकार द्वारा आयोजित नहीं किया गया है, जो जनजातीय लोगों, किसानों, पर्यावरणविदों और मानवाधिकारकर्ताओं को गुजरात में नर्मदा नदी पर सरोवर बांध बनाने में लाभबंद हुआ था, ठीक ना। तो मतलब यहाँ क्या बोल रहा है, यह लोगों को, जनजातीय, किसानों, पर्यावरणविदों, मानवाधिकार से कार्य करते हुए गुजरात में है। नर्मदा नदी कहाँ है? तो गुजरात में है। तो वही सरदार सरोवर बांध वहीं पे बना नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो यह किसका ऑप्शन इसका सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा बचाओ आंदोलन का ऑप्शन नंबर ए, सरदार सरोवर। नर्मदा बचाओ आंदोलन कहाँ पे है? तो सरदार सरोवर बांध पे है। कहाँ पे है? सरदार सरोवर बांध पे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मैं आपका इसका PDF लिंक डिस्क्रिप्शन में भेज दूंगा, अगर आप कमेंट करें तो। अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो मैं भेजने में सक्षम नहीं हूँ, तो इसीलिए आप कमेंट जरूर करें, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न क्या बोल रहा है यहाँ पे, विश्व में जल के कुल आयतन का कितना प्रतिशत भाग महासागर में है। देखिए मैं बताता हूँ आपको, कुल प्रतिशत कितना होता है? कुल प्रतिशत 100 होता है। तो यहाँ क्या पूछ रहा है? यहाँ क्या पूछ रहा है कि यहाँ पे महासागर में कितना पाया जाता है। मतलब पूरा पृथ्वी में 100% है, तो उसमें से महासागर में कितना पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, 96.5% कहाँ पाया जाता है? तो महासागर। बाकी जो 3.5% है वह धरती पे, यानी भारत में, मतलब विश्व में। जैसे कि हो गया नदी में हो गया, तालाब में हो गया, झरने हो गया, तो ये सब पीने लायक पानी 3.5% में है, ठीक ना। पूरा 100% का निकालेंगे तो महासागर में 96%। पृथ्वी का आधा ज़्यादा भाग, पानी का भाग कहाँ पे है? महासागर में है। बाकी जो 1-2% बचा है वो पीने योग्य पानी है, जिसे भी हम लोग बर्बाद कर देते हैं। तो ऐसा हम लोग को करना नहीं चाहिए, पर क्या करें, आदत सब लाचार है। आइए पढ़ते हैं चौथा प्रश्न। क्या बोल रहा है, विश्व में जल के कुल आयतन का कितना प्रतिशत भाग अलवणीय जल है, अथवा कुल उपलब्ध जल का पीने लायक जल कितना है? तो 2.5% है पीने लायक जल। कितना प्रतिशत है? 2.5%। इसमें कुछ ज़्यादा डिस्कशन तो करना नहीं है, यह तो एकदम सीधा प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न क्या बोल रहा है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस राज्य में बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली से प्रचलित है। तो कौन सा प्रचलित है? मेघालय। ऑप्शन नंबर बी, मेघालय। मैं आपको बता दूं, इसका मैं डिटेल से बताता हूं कि यहाँ बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली प्रचलित क्यों है। क्योंकि यह जो प्रचलित है, इसका कारण है कि यह जो विधि है वह 200 वर्ष पुराना है। कितना वर्ष पुराना है?
200 वर्ष या 200 वर्षों से करा जा रहा है, ठीक ना। यानी कि यह जो प्रणाली है यह 200 वर्षों से लोगों द्वारा किया जा रहा है, इसलिए यह बहुत फेमस है। कहाँ पे? मेघालय में। कहाँ पे? मेघालय में। ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, छठा प्रश्न, इनमें से किस नदी पर बहुउद्देशीय नदी परियोजना नहीं है? क्या बोल रहा है? बहुउद्देशीय नदी परियोजना नहीं है, तो यमुना पर। यमुना काफ़ी प्रदूषित हो गया है। पहले यमुना काफ़ी सुंदर नदी था, तालाब, यहाँ पे पर्यटक लोग घूमने भी आते थे, और इसका सबसे मेन कारण यही है कि जो पॉल्यूशन, फैक्ट्री द्वारा पॉल्यूशन निकल रहा है वह सीधा का सीधा नदी में जा रहा है, और इससे नदी प्रदूषण हो रहा है। और मेन बात यह है कि वहाँ पे ताजमहल भी है जिसका रंग काला पड़ रहा है। ताजमहल का रंग सफ़ेद से काला भी पड़ रहा है। तो यहाँ बोल रहे नदी परियोजना नहीं है, मतलब यमुना नदी पर बहुउद्देशीय नदी परियोजना का कोई भी लाभ नहीं उठाया जा रहा है। बाकी सतलुज, व्यास, महानदी, नर्मदा पर बहुउद्देशीय परियोजना बनाया जा रहा है, जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन, ये सब हो रहा है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे पढ़ते हैं, निम्नांकित में से कौन ताज़ा पानी का स्रोत है? क्या बोल रहा है? निम्नांकित में से कौन ताज़ा पानी का स्रोत है? तो सीधा सीधा है इनमें से सभी। यहाँ ऑप्शन गलत दिया हुआ है। भूतल, अपवाह, वर्षा और भूजल, इनमें सभी। तो मेरे ख्याल से तो इनमें सभी होगा, और आपको लगता है कि ऑप्शन नंबर सी होगा, तो आप कमेंट करके बताएं कि आप में आपका हिसाब से कौन सा सही होगा, भूजल या इनमें सभी, ठीक ना। कमेंट करके बताइएगा। आगे बढ़ते हैं, 8वां नंबर प्रश्न, इनमें राजस्थान के सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन सी है? तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना। आप लोग सुने हैं इंदिरा गांधी नहर परियोजना किसके कारण से की गई थी? जो राजस्थान है वह रेगिस्तानी इलाका है और वहाँ पानी की काफ़ी कमी थी, तो वहाँ पे इंदिरा गांधी के द्वारा एक नहर बनाया गया, ठीक ना, जिसे इंदिरा गांधी नहर परियोजना का नाम दिया गया। वहाँ आप जानते हैं कि वहाँ पे थार मरुस्थल है, वहाँ पानी की काफ़ी कमी है, इसलिए वहाँ पर छतों से जो आसमान से वर्षा गिरती है छत पर, वो उस पानी को वह संग्रहण करते हैं और बाद में पीने योग्य बनाकर उसका उपयोग करते हैं। देखिए यहाँ पानी की कितनी बचत करी जा रही है। तो आशा करते हैं कि आप लोग भी पानी की बचत करें। और कोई इंसिडेंस की बात तो यह है कि आज हम लोग की तरफ भी बहुत भयानक वर्षा हुई है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, इनमें से किस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण रहा है? बाढ़ नियंत्रण रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी, कोसी। क्या बोल रहा है? इनमें से किस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण, मतलब कौन सा परियोजना है जो बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया था? तो कोसी, ठीक ना। क्या कहा जाता है? बिहार का शोक नदी किसे कहा जाता है? बिहार का शोक नदी, आप लोगों को पता है बिहार का शोक नदी किसे कहा जाता है? सो कोसी नदी कहा जाता है, ठीक ना, कोसी नदी। बिहार का शोक नदी किसे कहा जाता है? तो कोसी नदी को, ये याद रखिए, यह एग्जाम में आ सकता है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं, 10वां प्रश्न, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको जरूर लिख ली कॉपी में, क्योंकि यह क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। ये इसमें से 100% में कम से कम 20% तो इससे ज़रूर नहीं ज़रूर आएगा। तो आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और आपको अच्छी वीडियो बना के हम भेजते रहे। अगर आपको वीडियो चाहिए, अगर जिस टाइप का आपको वीडियो चाहिए, आप डिस्क्रिप्शन में मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएँ, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं हम, तो बिना टाइम वेस्ट किए, क्या बोल रहा है, भारत की नदियों पर अत्यधिक दुष्प्रभाव किसका पड़ा है? भारत की नदियों पर अत्यधिक दुष्प्रभाव किसका पड़ा है? बढ़ती जनसंख्या का पड़ा है, नगरीकरण और औद्योगिकरण का ही पड़ा है, कृषि आधुनिकरण का ही पड़ा है। मतलब कृषि आधुनिकरण का मतलब क्या है? खाद छिड़कना, ठीक ना। खाद छिड़कने के कारण जो खेत से पानी निकलता है वह तालाब में आता है, तालाब से नदी में जाता है, और नदी में जाते हैं उससे जो जीव जंतु, नदीय जीव जंतु है, मछली हो गया, केकड़ा हो गया, वह जहरीले हो जाते हैं और वहाँ पे वह मर जाता है। तो ये भी नदियों का अधिक दुष्प्रभाव का कारण है। बढ़ती जनसंख्या के कारण पॉल्यूशन बढ़ रहा है,
ठीक ना। पोल्यूशन बढ़ रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है, इससे पानी का उपयोग ज़्यादा हो रहा है और पानी पृथ्वी से कम हो रहा है, तो ये भी एक कारण बन सकता है। नगरीकरण और औद्योगिकरण, उद्योग से निकला हुआ एकदम अपशिष्ट पदार्थ है वो नदी में छोड़ा जा रहा है, जिससे वो नदी का पानी जहरीला हो रहा है, तो ये भी एक दुष्प्रभाव बन सकता है। तो इनमें से सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, आगे पढ़ते हैं 11 प्रश्न। किसने कहा कि बांध आधुनिक भारत का मंदिर है? बांध जो है वो आधुनिक भारत का मंदिर है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी। काफ़ी सही बात कहे पंडित जवाहरलाल नेहरू कि आधुनिक भारत का मंदिर मतलब अगर बांध नहीं रहेगा तो पीने योग्य पानी आपको नहीं मिल सकता है, क्योंकि जो पानी है वह बहता रहता है और पानी को रोके रखने के लिए बांध बनाना आवश्यक था। तो इसी कारण से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोला कि अगर बांध नहीं रहेगा तो मनुष्य का जीवन खतरे में पड़ सकता है, इसलिए बांध का निर्माण कराया जाए। और आपको पता होगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, प्रथम प्रधानमंत्री, आपको याद होगा। ये सब क्वेश्चन भी पूछता है, हालांकि यह तो बहुत आसानी क्वेश्चन है, आप लोग तो तुरंत ही बना देंगे। आगे पढ़ते हैं। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पे बनाया गया? तो कृष्णा नदी बनाया गया, नागार्जुन बांध, ऑप्शन नंबर बी, कृष्णा नदी पे। आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है यहाँ पे? उस राज्य का नाम बताइए जहाँ हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण का ढांचा बनता है। तो ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। ढांचा यहाँ लिखा ढांचा बनता है, और राजस्थान में पाइप के द्वारा पानी संग्रहण किया जाता है। यहाँ छत पे वर्षा जल संग्रहण यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ बोल रहा है ढांचा बनना है, ठीक ना, तो अंतर समझिए। ठीक, आगे पढ़ते हैं। किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? मेघालय में। मेघालय में एक जगह है मासिन राम। अगर पूछेगा मेघालय में किस जगह में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, विश्व के सबसे अधिक वर्षा होने वाला क्षेत्र कौन सा है? मासिन राम, ठीक ना। उसके बाद अगर मानसीन राम नहीं दिया रहेगा तो चेरापूंजी दिया रहेगा, चेरापूंजी। मैं इसको काट देता हूँ, फिर से लिख देता हूँ, मासिन राम। अगर मासिन राम ऑप्शन में नहीं दिया हुआ रहेगा तो क्या लिखा रहेगा? चेरापूंजी। क्या रहेगा? चेरापूंजी, याद रखिएगा, ठीक ना। विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? भारत में होती है। किस राज्य में? मेघालय राज्य में। आगे बढ़ते हैं। इंदिरा गांधी नहर किस क्षेत्र को पेयजल उपलब्ध कराती है? पेयजल मतलब पीने वाला पानी उपलब्ध कराती है। तो पश्चिमी राजस्थान को, साउथ नहीं, वेस्ट राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान। जैसे कि राजस्थान मान लिया ये एरिया राजस्थान है, तो ये होगा ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो मतलब इस साइड में जो राजस्थान, यहाँ पे जो लोग निवास करते हैं वहाँ पे इंदिरा गांधी नहर का पेयजल उपलब्ध कराया। इंदिरा गांधी नहर द्वारा जो पानी मिलता है उसको उपलब्ध कराया जाता है पश्चिमी साइड में, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं 16 प्रश्न का। भारत में कुल विद्युत उत्पादन का लगभग 22% प्राप्त होता है। क्या है? किससे प्राप्त होता है? तो जल विद्युत से। हम लोग जल के पढ़ रहे थे, सीधा सीधा ऑप्शन जल से। मतलब ये समझ लीजिए कि विश्व में लगभग आधा से कई गुना ज़्यादा जल ही जल है पृथ्वी पर। तो सिंपल सी बात है कि जो बिजली का उत्पादन होगा वह जल के द्वारा अधिक होगा, ठीक ना। ऐसा भी है कि सौर ऊर्जा के द्वारा भी, सूर्य के ऊर्जा के द्वारा भी विद्युत का उत्पादन अधिक होता है, लेकिन जल के द्वारा भी विद्युत का उत्पादन भी होता है। लेकिन यहाँ बोल रहा है 22%। 100 में कितना बोल रहा है? 22% केवल जल के द्वारा उत्पादन किया जाता है बिजली, ठीक ना, याद रखिएगा 22%। जल किस प्रकार संसाधन है? संसाधन यहाँ नवीकरणीय बोल रहा है, अनवीकरणीय बोल रहा है। तो जल नवीकरणीय संसाधन है जिसका हम बार बार उपयोग कर सकते हैं। जल का एक बार उपयोग करने पर जल खत्म तो नहीं हो जाएगा, तो नवीकरणीय संसाधन है, ठीक ना, जिसका उपयोग हम बार बार कर सकते हैं। जैसे कि सौर ऊर्जा हो गया, विद्युत ऊर्जा हो गया, भूतापीय ऊर्जा हो गया, नाभिकीय ऊर्जा हो गया, ये सब क्या है? नवीकरणीय संसाधन है जिसका उपयोग हम बार बार कर सकते हैं। पवन ऊर्जा हो गया। आगे बढ़ते हैं। क्या बोल? राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रहण को क्या कहा जाता है? टांका। क्या कहता है? मैं बताया हूँ आपको, वर्षा जल संग्रहण, छत के द्वारा वर्षा जल संग्रहण, ठीक ना।
तो क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर है टांका। क्या कहा जाता है? कितना अजीब नाम है, टांका। मतलब इसको याद कर लिया, जहाँ हम जल को एकत्र रखते हैं उसको टंकी कहते हैं ना, तो राजस्थान को क्या कहता है? टांका। याद रखिए, या शॉर्टकट के द्वारा आपको काफ़ी जल्दी याद हो जाता है। पानी को संग्रहित रखने के लिए हम लोग टंकी का उपयोग किया जाता है, तो वहीं राजस्थान को वर्षा जल संग्रहण करने के लिए टांका का उपयोग किया जाता है, मतलब टांका द्वारा वर्षा जल संग्रहण किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 19वां प्रश्न, निम्नांकित में से कौन सा अलवणीय जल का स्रोत है? तो क्या बोल रहा है? भौम जल, वर्षण और सतही जल, इनमें से सभी। मेरा मानना है कि जो वर्षण है ना वह अलवणीय है। अलवणीय मतलब क्या होता है? माफ़ करिएगा, अलवणीय मतलब जिसमें नमक की मात्रा सबसे कम होती है। तो सतही जल मतलब जो धरती पे जल है, यानी कि तालाब में, झरना में, तो इस समय नमक की मात्रा कम पाई जाती है। भौम जल में नमक की मात्रा कम पाई जाती है, वर्षण में नमक की मात्रा कम पाई जाती है। मतलब ऑप्शन नंबर सी। अगर यहाँ लवणीय बोलता है ना तब यहाँ महासागर आता है, लवणीय तब यहाँ महासागर आता है। मेरे से मिस्टेक हो गई, माफ़ करिएगा, आदमी से ना मिस्टेक होता है। अब पढ़ते हैं 20वां प्रश्न, ठीक ना। क्या बोल रहा है? जल की दुर्लभता का कारण है। क्या कारण है जल की दुर्लभता का? मैं आपको ऊपर बता चुका, बढ़ती जनसंख्या, जल का असमान वितरण, जल संरक्षण ना होना, मतलब जल का संरक्षण ना होना, मतलब जल को बचाना नहीं, जल का अत्यधिक उपयोग करना, जल का दोहन करने से जल की दुर्लभता बढ़ती है। मैं आपको जनसंख्या बता चुका हूँ, औद्योगिकरण और शहरीकरण बता चुका हूँ, कृषि का आधुनिकीकरण बता चुका हूँ, और जल संरक्षण का ना होना भी। मतलब यह अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा तो आप सटीकता से लिख सकते हैं कि जल दुर्लभता का क्या कारण है, ठीक ना, और इसका काफ़ी डिटेल कर सकते हैं, आगे पढ़ सकते हैं। तो ऑप्शन 22-20 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इज द राइट आंसर इनमें सभी। पढ़ते हैं 11 प्रश्न। धरातल का कितना भाग जल से ढका हुआ है? तो 3/4 भाग, यानी कि 3/4 भाग। 3 भाग पर 4, अगर 4 भाग, अगर पृथ्वी 4 भाग को करते हैं तो केवल 3 भाग में पानी है और 1 भाग में ज़मीन है, जिसमें 7 महाद्वीप आते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि पृथ्वी पर पानी कितना अधिक है, आप अनुमान लगा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी 3/4 भाग। आगे पढ़िए। निम्नांकित में से क्या बोल रहा है? निम्नांकित में से जल की खराब गुणवत्ता का कारण नहीं है। यहाँ कारण नहीं का पूछ रहा है, कारण है ना, कारण नहीं है, तो असमान वितरण कारण नहीं है। जल की खराब गुणवत्ता का असमान वितरण कारण नहीं, मतलब औद्योगिक अपशिष्ट, कीटनाशक और रसायन से जल की गुणवत्ता खराब होती है। और असमान वितरण मतलब अगर हम लोगों में कितना ही बांटे तो जल खराब नहीं होगा, वह पीने योग्य पानी रहेगा, ठीक ना। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ खराब गुणवत्ता की बात हो रही है, ह्रास की बात नहीं हो रही है, यह गुणवत्ता की बात हो रही है। गुणवत्ता मतलब इसकी क्वालिटी में गिरावट किससे आ रहा है? कीटनाशक से, रसायन से और औद्योगिक अपशिष्ट से आ रहा है। 23 प्रश्न। जल प्रदूषण के कारण निम्न में से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? तो जल जातीय बीमारी, जल जनित बीमारी, जल जाती है ना, जल जनित बीमारी, जलीय जीवन के बढ़ने में, औद्योगिक कचरे का निर्वहन, जलाशय का तलछट का जमना। तो ऑप्शन नंबर डी जल जनित बीमारी, मतलब जल के द्वारा, जैसे कि डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, समझे ना। तो ये सब जल प्रदूषण के द्वारा हमारे शरीर में बीमारियां उत्पन्न होती है, जल जनित बीमारियां। आगे पढ़ते हैं 24 प्रश्न। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? इनमें से कौन प्राचीन भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झीलों में से एक है? गोपाल झील, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी भोपाल झील। गोपाल झील नहीं, भोपाल झील। मध्य प्रदेश का राजधानी कहाँ है? मध्य प्रदेश। यह कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश का राजधानी कहाँ है? तो भोपाल। मतलब भारत में प्राचीनतम
भारत का सबसे कृत्रिम मतलब लोगों द्वारा बनाया गया झील, मतलब पत्थर को तोड़ के ऊपर से, मतलब ऊपर से नीचे तक पत्थर को तोड़ा गया है और झील का निर्माण किया गया। तो कहाँ किया गया? भोपाल में, इसलिए नाम रखा गया है भोपाल झील। 25वां प्रश्न, भारत की सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है? सिंचाई का प्रमुख साधन क्या होगा? उपयुक्त में से सभी, नहरें हो गया, फिर कुआं हो गया, नलकूप हो गया, फिर तालाब हो गया। किसान सभी से सिंचाई कर सकते हैं। उपयुक्त मतलब उपयुक्त सभी, मतलब ऊपर दिए गए सभी ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर डी, 25 का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। वर्षण से प्राप्त जल किसे कहा जाता है? वर्षण से प्राप्त जल कैसा होता है? किसे कहा जाता है? कैसा होता है? तो अलवणीय होता है। मैं आपको पीछे बताया था अलवणीय जल का स्रोत क्या क्या है। तो भूमि जल हो गया, वर्षण हो गया और संग्रहण हो गया शायद, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ए, वर्षण का प्राप्त जल कैसा होता है? तो अलवणीय होता है, मतलब उसमें नमक की मात्रा काफ़ी कम होती है। क्या बोल रहा है आगे क्वेश्चन? यमुना नदी के किन दो शहरों के बीच सबसे अधिक प्रदूषित होता है? यमुना नदी के कौन दो शहर है जो सबसे अधिक प्रदूषित होता है? तो दिल्ली और इटावा। दिल्ली और इटावा किस कारण से प्रदूषित होता है? तो कचरे के कारण से, ठीक ना, कचरे के कारण से प्रदूषित होता है। आगे पढ़ते हैं 28वां प्रश्न, ठीक ना। क्या बोल रहा है 28वां प्रश्न में? वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं क्या? नीला ग्रह। मतलब अगर पृथ्वी पर जल है तो ऊपर जो आकाश का परिवर्तन दिखता है, आकाश का प्रकाश का परिवर्तन आप लोग पढ़े होंगे, ठीक ना। तो पृथ्वी को कई नामों से जाना जाता है, नीला ग्रह, इसमें से नीला ग्रह हो गया, फिर अनोखा ग्रह और कई सारे नाम से जाना जाता है पृथ्वी को, जैसे कि इसको धरती भी कहा जाता है। आगे पढ़ते हैं 29वां प्रश्न। क्या बोल रहे हैं 29वां प्रश्न में? निम्न में से किन कारणों से छत वर्षा जल संग्रहण खासकर राजस्थान में आमतौर पर की जाती है? तो पीने के पानी को संग्रहित करने के लिए। वहाँ पे सिंचाई का वहाँ पीने के पानी के लिए तो मिल ही नहीं रहा है, तो वहाँ सिंचाई के लिए पानी कहाँ से होगा? घर का ठंडा रखने के लिए पानी कहाँ से होगा? वहाँ पीने के लिए पानी संरक्षण किया जाता है। अधिकतर जो संरक्षण होता है वह पानी पीने के लिए संरक्षण किया जाता है, ठीक ना। तो आप लोग यह ध्यान रखिए कि अधिकतर पानी किसके लिए संरक्षित किया जाता है? तो पानी पीने के लिए। आगे पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है? जल संभार प्रबंधन क्या है? जल संभार प्रबंधन क्या है? तो भौम जल का दक्ष प्रबंधन और धरातल जल संसाधन का दक्ष प्रबंधन। दक्ष प्रबंधन का मतलब क्या समझते हैं आप लोग? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, दक्ष प्रबंधन का मतलब क्या समझते हैं। ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों होगा। जल संभार का प्रबंधन क्या है? तो भौम जल का दक्ष प्रबंधन और धरातीय जल संसाधन का दक्ष प्रबंधन। क्वेश्चन नंबर 31, भारत में जल का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है, किस में किया जाता है? तो सिंचाई में, खेत में अधिक किया जाता है जल का उपयोग। घरेलू काम में तो काफ़ी कम होता है, उद्योग में काफ़ी कम होता है, व्यापार में काफ़ी कम होता है। अगर इसका उपयोग होता है तो किस में होता है? अधिक कृषि में ही होता है। अगर पानी नहीं रहेगा तो खेती कहाँ से होगा? सीधा सीधी बात है। आइए पढ़ते हैं हम रिक्त स्थान, ये भी कंप्लीट कर देते हैं आज हम। रिक्त स्थान, यहाँ क्या बोल रहा है? टिहरी बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? यहाँ खालिस्तान दिया गया है, नदी पर हुआ है, तो किस नदी पर हुआ है बताते हैं आपको किस नदी पर हुआ है। तो ऑप्शन नंबर, सॉरी यहाँ ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, यहाँ आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। क्या भरना है? फिल इन द ब्लैंक्स। तो टिहरी बांध किस टिहरी बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? तो भागीरथी नदी। क्या लिखा है? भागीरथी नदी। मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको, भागीरथी नदी पे। बोल रहा है हीराकुंड बांध किस नदी पे बना हुआ है? हीराकुंड बांध महानदी बना हुआ है, महानदी पे। क्या बना है? महानदी बना हुआ है। भाखड़ा नंगल बांध परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ है? तो सतलज नदी पर हुआ है। सतलज या सतलुज जो कहें आप, सतलज नदी या सतलुज नदी। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी बना हुआ है? तो नर्मदा नदी पे। क्या बोल रहा है? भारत का सिंचाई का मुख्य कारण क्या है? भारत सिंचाई का मुख्य कारण क्या है? तो मुख्य कारण 3 है। भारत सिंचाई का मुख्य 3 है। भारत में सिंचाई का मुख्य 3 कारण है। महानदी, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे?
महानदी से होकर क्या गुजरती, महानदी से होकर गुजरती है, क्या गुजरती महानदी से होकर, तो किससे होकर गुजरती है, तो उड़ीसा से होकर गुजरती है। महानदी किससे होकर गुजरती है, तो उड़ीसा। महानदी है, मान लीजिए ये है झारखंड है, ये उड़ीसा है, तो महानदी उड़ीसा से गुजरती है, यहाँ से इधर से आते आते इधर निकलती है, ठीक ना। तो उड़ीसा से गुजरते हुए वह कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ कमेंट करके उत्तर अपना ज़रूर भेजें, ठीक ना। और किस तरह की वीडियो चाहिए ये भी आप ज़रूर भेजें।